नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और स्वागत करता हूं आपका खबरी विशेष में। आज हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिवस है और हमारी पूरी खबरी टीम की तरफ से उनको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था, वह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के पूर्व राष्ट्रपति, एक वैज्ञानिक और एक अभियंता के रूप में विख्यात थे। उन्होंने यह सिखाया कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, पर जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें हासिल करके ही दम लेते हैं। आज भी उनकी विचारधारा युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने में प्रेरित करती है। अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अवुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम था। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, तमिलनाडु के एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जैनुद्दीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, न ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वह स्वयं 5 भाई और 5 बहनें थीं और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनकी लगन और उनके दिए गए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वर की पंचायत में प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का काम भी किया था। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना में काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निर्देशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO को संभाला। वह भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और भारत परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। उन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों को प्राप्त किया। यूं तो अब्दुल कलाम राजनीति क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याण संबंधी नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। कलाम साहब के 69वें जन्मदिवस को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में बनाया था। भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था। तो यह थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हमारी ज़ुबानी। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।